Hi friends, I am Dr. सुरेखा भार्गवा, the richest lady networker of India। आज सफलता महिलाओं में जानी जाती हूँ, पर हमेशा ऐसा नहीं था। फ्रेंड्स, जब इस बिज़नेस के बारे में पता चला था तो लगता था क्या कोई करेगा, कोई मेरे साथ जुड़ेगा, क्या ये कारवां कभी बनेगा, क्या कभी बात आगे बढ़ेगी, या मैं भी बस थोड़ा सा वो एक बलून की तरह फूलूंगी और फिर बस्ट हो जाऊंगी। बहुत सारे डर थे, बट फिर समझा कि कैसे ये काम करता है, कैसे ये सिस्टम वर्क करता है, कैसे डुप्लीकेट होता है, कैसे हम कॉपी कैट कर पाते हैं। और जब इस बिज़नेस को सीखा तो तेज़ी से सफलता पाती चली गई। और वही सब तरीके जो सफलता के मैंने अपनाए, वही आपको सिखाने के लिए हम एक से एक यूट्यूब सेशन आपके लिए लेकर के आते हैं। पर जैसा कि मैं अपने हर सेशन की शुरुआत एक कहानी या किसी कथा से करती हूँ, आइए सुनाती हूँ फिर से रामायण की ही, अपने पुराणों में से ही एक और किस्सा, कहानी, कथा। फ्रेंड्स, हम कौन नहीं जानता, हम सब जानते हैं कि रामायण में जब राम जी को अपनी सेना के साथ श्रीलंका जाना था, लंका पार करनी थी, लंका जाना था, तो बीच में बहुत बड़ा समुंदर था और समुंदर के इस तरफ सारी सेना खड़ी थी, सीता दूसरे पार थी और समुंदर पे से पार जाने का कोई रास्ता नहीं था, कोई तरीका नहीं था। राम जी ने समुंदर देवता से प्रार्थना करी। वो प्रार्थना फाइनली उसमें ये हुआ कि समुंदर देवता ने कहा कि इस पे सेतु बनाओ, मैं साथ दूंगा, मैं अपनी लहरों को कम करूंगा, उसकी गति को कम करूंगा, आप इस पे सेतु बनाओ। उन्होंने शिव जी की प्रार्थना करी, आराधना करी। शिव जी ने भी यही कहा कि तुम इस पर सेतु बनाओ। और उन्होंने बताया राम जी को कि विश्वकर्मा के अवतार नल और नील हैं, जो इस कला में पारंगत हैं, वो आपको इस समुंदर पर पुल बनाने में मदद करेंगे। फ्रेंड्स, रेस्ट इज़ हिस्ट्री। हम सब जानते हैं नील और नल ने पत्थरों पर श्री राम लिखना शुरू किया। वो आस्था के साथ उन पत्थरों पे जब श्री राम लिख करके उसको समुंदर में बहाया गया तो वो पत्थर तैरने लगे। कहते हैं पत्थर भारी होता है, कभी पानी में तैर नहीं सकता, बट वो जब आस्था के साथ उनको समुंदर पे तैराया गया तो वो बस फ्लोट करने लगे, तैरने लगे। और फिर वही काम हर वानर को सिखाया गया। हर वानर यही कर रहा था, पत्थर उठा रहा था, उस पर श्री राम का नाम आस्था के साथ लिख रहा था और जैसे उसको बताया जा रहा था वैसे जिस जगह पे बताया गया था उस जगह पर समुद्र में डाल रहा था। और देखते ही देखते करोड़ों योजन का ये समुंदर पर राम सेतु बन करके तैयार हो गया। आज भी ये बात बहुत बड़ी, कहते हैं ना, एक साइंटिफिक रिसर्च का इशू है कि वो राम सेतु कभी बना था क्या, बना था तो क्या जो ये एडम्स ब्रिज कहलाता है, क्या ये ही राम सेतु था क्या? सैटेलाइट से देखा जाता है तो हिंदुस्तान और श्रीलंका के बीच में एक पत्थर की लकीर सी नज़र आती है और इस पर बहुत कुछ है जो कि चल रहा है। बट कुल मिला के बात इतनी है, हम सब जानते हैं राम जी अपनी सेना को लेकर के कूच किए थे, लंका पहुँचे थे और सीता जी को बचा करके लाए थे। क्या था ये था विश्वास। क्या था ये था डुप्लीकेशन। अगर एक खाली नल और नील पत्थर डालते तो सदियां बीत जाती, तो ये काम संभव नहीं होता। पर नल और नील में कुछ दक्षता थी, उनमें कुछ काबिलियत थी, उन्होंने आस्था को उसमें जोड़ा। आस्था के साथ जब बहुत सारे वानरों को वही काम सबको थोड़ा थोड़ा करना सिखाया गया और जब उन्होंने सीख करके वही काम थोड़ा थोड़ा किया तो एक असंभव सा, जो ये एक अजूबा जिसे कहा जाता है, वो अजूबा बन करके तैयार हुआ। और हमारे बिजनेस में भी जितनी भी सफलता की कहानियां बनती हैं ना, वो सब अजूबे से कम नहीं होती हैं। हर कोई आश्चर्यचकित हो जाता है देख करके जब किसी को सफलता पाते देखता है कि अच्छा, ये मेरा भाई, ये मेरा चाचा, ये मेरा पड़ोसी, ये मेरा फ्रेंड ये कहता था कि ये लो जी, ये प्रोडक्ट हैं, ये छोटे छोटे से प्रोडक्ट हैं, इन प्रोडक्ट को यूज़ करो, इन प्रोडक्ट के बारे में बात करो, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताओ। अभी कल तो इसने शुरू किया था और आज ये नई गाड़ी लेकर के आया है, आज इसने अपना घर खरीदा है, आज ये अपना लाखों करोड़ों की चेक दिखा रहा है। हर नेटवर्क मार्केटिंग की जो सफलता की कहानी होती है ना, वो लोगों को ऐसा ही अजूबा जैसा दिखती है, जैसा राम सेतु अजूबा बन करके खड़ा हुआ। फ्रेंड्स, और ये ही अजूबा हम सब खड़ा कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं अगर हम इस आर्ट ऑफ डुप्लीकेशन को, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, इसको हम सीख लें। आर्ट ऑफ डुप्लीकेशन सीखना है। अकेले करे से नहीं होगा, अकेले करे से कारवां नहीं बनेगा। चलना तो हमें अकेले ही है, शुरू तो हमें अकेले ही करना है, पर वो जो कारवां बनेगा और न केवल बनेगा, बनकर के आपके साथ लगातार चलेगा ना, वो कारवां आएगा जब आप आर्ट ऑफ डुप्लीकेशन सीखेंगे। तो आइए चलिए बहुत सारी खास गूढ़ बातें करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के इस आर्ट ऑफ डुप्लीकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ डुप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी इंपॉर्टेंस को समझें आप। ये एक नई बात है।
हम सब जितने भी प्रोफेशनल्स एटलीस्ट होते हैं वो खुद कला में पारंगत होना जानते हैं। हम बचपन से सीखते हैं कि लाइफ इज़ ए रेस, आप काबिल बनो और बस आगे बढ़ो, आपको आगे आना है, आपको नंबर 1 जाना है, आपको रेस में फर्स्ट आना है, रेस में सबको पीछे छोड़ना है। हम बचपन से यही सब सुनते सुनते आए होते हैं और यहाँ इस बिजनेस में आकर के जब बात की जाती है कि आपको सबको साथ लेकर के चलना है, आपको जो करना है वो दूसरों से कराना है, और ये अनोखी सी बातें होती हैं। वो टीम वर्क, जो अकेले आगे बढ़ो सबको पीछे छोड़ो, वो यहाँ पे पीछे छूट जाता है। और टीम वर्क सबको आगे लेकर के चलो ना, तो ये बात डाइजेस्ट होना, ये बात पचना, ये बात समझ में आना, ये थोड़ा सा वक्त लेती है। तो सबसे पहले समझिए कि डुप्लीकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। डुप्लीकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ही फाइनेंशियल सक्सेस, फाइनेंशियल सीक्रेट है। ये इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का जो कहते हैं ना फाइनेंशियल सक्सेस जो हमें मिलेगी, उसका सीक्रेट में छुपा है डुप्लीकेशन। अगर हम अकेले चलेंगे तो बस अकेले ही चलते रहेंगे, थोड़े समय करेंगे, थोड़ा सा शुरू करेंगे, फिर थोड़ा बहुत अपने बल पर जितना कुछ टर्नओवर ला सकते हैं वो लाएंगे और फिर थक जाएंगे, और फिर थक जाएंगे, फिर खो जाएंगे, फिर बैठ जाएंगे, फिर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नेगेटिव बात करेंगे। सबसे बड़ी बात करना तो छोड़ो, खुद नेगेटिव हो जाएंगे और इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे, लूज कर देंगे। तो सबसे पहले जरूरी है समझना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। दूसरी बात ये आती है कि अगर डुप्लीकेशन नहीं करोगे, माना आप बहुत पावरफुल हो, आप बहुत मेहनती हो, आप बहुत कैपेबल हो और आप अकेले ही कहते हो कि मैं अकेले बिजनेस उठा करके लेकर के जाने में काबिलियत रखता हूँ, और करोगे, अच्छा भी होने लगेगा, थोड़ा बहुत छोटे मोटे चेक्स भी आने लगेंगे। पर एक उदाहरण से बताना चाहूँगी, वो जो स्पिनिंग प्लेट होती है ना, हम किसी एक रॉड पर, एक डंडे पर एक प्लेट रख करके ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, घुमाया 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 घुमाते रह सकते हैं, पर कितनी देर घुमा सकते हैं? या एक ही प्लेट घुमा सकते हैं, 2 प्लेट, क्या 2 से 4, 4 से 5? इस बिजनेस में बिल्कुल ये स्पिनिंग प्लेट वाला ही मामला होता है। आपने किसी को इस बिजनेस में लाया, आपने किसी को इस बिजनेस में ज्वाइन कराया, खुद ने सीखा है, आप अपने बातचीत करने लगे, प्रोस्पेक्टिंग करने लगे, लोगों को बिजनेस में लाने लगे, अब दूसरा आ गया। वो दूसरा भी पहले दिन से खुद तो अपनी प्लेट स्पिन कर नहीं सकता, वो भी आपकी तरफ देखता है, वो भी आप पर डिपेंड करता है। आप चलो, आप कैपेबल हो, आप मेहनती हो, आप इसको वक्त देने लगे, पर ये देखते ही देखते अगर ये 5 प्लेट ले आएगा, ये 5 लोग ले आएगा, तो आप अपनी प्लेट भी जो आपने 4, 5, 6 लोग बनाए, उन प्लेट्स को भी स्पिन करोगे। फिर ये 5-5 लोग 2-2, 3-3, 4-4 ले आए, तो कितनी प्लेट आप स्पिन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इस प्लेट को छोड़ा, इस पे थोड़ा सा ध्यान कम गया, तो ये प्लेट पे ध्यान रखने लगे, तो ये प्लेट धीमे होने लगी, और फिर धीमे होके कुछ सेकंड्स का अंतर पड़ा, नजर चूकी और ये प्लेट गिर गई। और फिर आप क्या कहोगे? मेरे नेटवर्क में लोग आ तो रहे हैं पर ठहर नहीं रहे, मेरे नेटवर्क में काम तो हो रहा है मैम, मैंने 20 लोग बना दिए, हमारे टीम में 25 लोग हो गए, पर अचानक से उन 25 के 25 लोगों ने काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि आप इसको ध्यान दो या इसको ध्यान दो, इसका संभालो, इसको संभालो, गड़बड़ हो जाती है। और यही अगर आपने अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में डुप्लीकेशन के प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए नेटवर्क बनाया है, तो लोग हर कोई अपनी अपनी स्पिनिंग प्लेट खुद स्पिन करेंगे और फिर काम आपके लिए मल्टीप्लाई होता जाएगा और ये सिस्टम आपके लिए वर्क करेगा। आपको एक बात समझनी है कि हम कॉपी कैट बिजनेस में हैं, खुद को हीरो बनाने के बिजनेस में नहीं है। हम किसी को कॉपी करने के और फिर लोगों को कॉपी कराने के बिजनेस में, हम कॉपी कैट बिजनेस में हैं। यहाँ हम नकल में बिल्कुल अकल नहीं लगाते और यहाँ नकल में हम शर्मिंदगी भी महसूस नहीं करते। यहाँ नकल पूरी तरीके से अलाउड है, इसलिए डुप्लीकेशन का आर्ट सीखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और सबसे खास बात दोस्तों ये है कि इस बिजनेस में क्या वर्क करता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या डुप्लीकेट करता है वो वर्क इंपॉर्टेंट है। तो आपको वर्क भले कोई भी पसंद आए, आपको जो काम डुप्लीकेट होता है करना वही है। आइए आगे चलते हैं कि अब एस्पेक्ट्स क्या हैं डुप्लीकेशन के। बड़ी सिंपल सी बात है, 2 ही एस्पेक्ट है नेटवर्क मार्केटिंग में डुप्लीकेशन के। एक, अपने प्रोग्रेसिव अपलाइन को आपको डुप्लीकेट करना है, और दूसरा अपने इंटरेस्टेड डाउनलाइन को वो आपको डुप्लीकेट करें, बस ये काम कराना है। तो डुप्लीकेट करना है और डुप्लीकेट कराना है, डुप्लीकेट करना है और डुप्लीकेट कराना है। पर कैसे होता है? हाउ टू डुप्लीकेट, डुप्लीकेट के पीछे क्या क्या गूढ़ बातें हमारी नेक्स्ट स्लाइड बता रही है। अगेन, जैसा कि मैं आपके साथ करती हूँ, किसी भी जब टॉपिक पे बात करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको एक प्रोसेस में दे सकूँ, एक मॉडल के रूप में दे सकूँ जिससे आपको याद रहे। तो डुप्लीकेट को भी मैंने DUPLICATE जो इसकी स्पेलिंग है, इसी के थ्रू मैं आपको इस मॉड्यूल को समझाने जा रही हूँ। आप इसे डुप्लीकेट कीजिए, आप इसे कॉपी कीजिए, आप अपने नेटवर्क में इसको समझाइए। ये ऑल इन वन है, इसमें सब कुछ डुप्लीकेट से रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स काम करते हैं वो इसमें डाले गए हैं। होप है ये आपके काम आएगा। आइए चलते हैं सबसे पहले डी से, डू इट राइट बाय योरसेल्फ। पहले खुद की कॉपी तो क्रिएट करो, फिर किसी चीज़ की फोटोकॉपी करोगे ना, फिर अपनी फोटोकॉपी करनी है। पर अगर आप ही गलत हो, आप ही ब्लैंक हो, तो फिर दूसरे क्या फोटोकॉपी करेंगे। तो सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि डू इट राइट
बाय योरसेल्फ। आपको सही काम करना है, क्योंकि देखिए इस बात को समझिए, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको आपके जैसे लोग मिलते हैं। एक्चुअली लाइफ में ही हमें हमारे जैसे लोग मिलते हैं। अगर हम सत्संग में जाएंगे तो सत्संगी मिल जाएंगे, अगर हम मय खाने में जाएंगे तो मय खाने में जाने वाले लोग मिल जाएंगे। जैसे हम होते हैं वैसे ही लोग हमें मिलते हैं। तो इस बिजनेस में जैसे ही आप आए हो, सबसे पहले सीखो कि आपको कैसा बनना है, आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, आपकी ओनरशिप कैसी होनी चाहिए, आपकी लर्निंग एबिलिटी, आपके रिसेप्टिव होने की इच्छा कैसी होनी चाहिए, आपका सबमिशन कैसा होना चाहिए, आप कोर फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आप अगर मेहनती होगे तो आपको मेहनती लोग मिलेंगे, आप अगर पंचुअल होगे आपको पंचुअल लोग मिलेंगे, आप अगर कोर फॉलो कर रहे हो तो आपको कोर फॉलो करने वाले लोग मिलेंगे, आप अगर पर्सनल परचेज फर्स्ट डे से कर रहे हो तो फर्स्ट डे से करने वाले लोग मिलेंगे। तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी आपकी कंपनी में सिखाया जाता है, जो भी आपके अपलाइंस आपको सिखाते हैं, आपको खुद को बस बेहतर से बेहतर बनाते जाना है। मैं ये नहीं कह रही पहले दिन से परफेक्शन का इंतजार है, एटीट्यूड बहुत जल्दी एकोमोडेट करना है, तुरंत सीखना है। लर्निंग जो हमारी स्किल है वो हमें धीमे धीमे आ जाएगी, बट लगातार हमें एक्सीलेंस की तरफ बढ़ना है। तो सबसे पहले उस कॉपी को क्रिएट करो जिसकी फोटो कॉपी आप कराना चाहते हो। तो डू इट राइट बाय योरसेल्फ। देन कम अनलॉक द ट्रस्ट टैंक। यू से आता है अनलॉक द ट्रस्ट टैंक। फ्रेंड्स, मेरी सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि मुझे तो हर कोई मेरी कंपनी का टॉप अर्नर नजर आता है। चाहे वो किसी कंपनी का पियोन मिला दो, चाहे कहीं का कोई सीईओ मिला दो, चाहे कोई डल व्यक्ति हो, चाहे स्मार्ट व्यक्ति हो, मुझे और कुछ दिखता ही नहीं है। उन्होंने क्या पहना है, कौन सी घड़ी पहनी है, कैसे कपड़े पहने हैं, वो कैसी बातें कर रहे हैं, वो अभी कैसे हैं, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता। मुझे तो हर किसी पे मेरी कंपनी का जो टॉप लेवल है उसका ताज सजता हुआ ही दिखाई देता है। और यही कारण है, कभी किसी के साथ मैंने डिसरिस्पेक्टफुली बात नहीं करी, कभी किसी को उस टॉप लेवल से कम। मैं हर किसी के साथ वही व्यवहार करती हूँ जो मैं मेरी कंपनी के टॉप अचीवर के साथ, टॉप लेवल लोगों के साथ करती हूँ, क्योंकि मेरा ट्रस्ट बहुत बड़ा है लोगों में। मेरा ही मानना है, अगर मेरे सपने हैं तो लोगों के भी सपने हैं। अगर मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूँ तो लोग भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। अगर मैं काबिलियत रखती हूँ, सुरेखा भार्गव घूंघट में थी, एक हिंदी भाषा आती थी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, बोलना नहीं आता था, और फिर भी अगर मैं कर सकती हूँ तो भैया दूसरों ने कौन सा पाप किया है, वो भी उनका जब वक्त आएगा वो भी कर गुजरेंगे। तो दूसरों पे जो ट्रस्ट है ना, वो डुप्लीकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दूसरों पे ट्रस्ट ही नहीं करोगे तो बस फिर आप कहोगे मैं ही कर लेता हूँ, इससे तो होगा नहीं, और आप मैं ही करूँगा, मैं ही करूँगा, मैं ही करूँगा करोगे तो लोगों पे विश्वास करोगे नहीं। जब आप विश्वास करोगे नहीं तो लोग अपने पे विश्वास करेंगे नहीं, और फिर डुप्लीकेशन होगा ही नहीं। डुप्लीकेशन की शुरुआत होती है डेलीगेशन से। डुप्लीकेशन की शुरुआत होती है जब आप लोगों पर विश्वास करके उन पर कुछ छोड़ते हो कि अच्छा इतना मैं करूँगा, इतना तुम करो। मैं आपको बताती हूँ, पहले दिन से जब मैंने ज्वाइन किया था और जाके पहली बार भी किसी को अगर डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया था ना, प्लान बताने के लिए गई थी ना, तो 2 गिलास उनके हाथ में पकड़ा दिए थे कि जरा ये पकड़ना, जरा इसमें आधा आधा गिलास पानी डालो, जरा इसमें ये डालो, ये डालो, ये चम्मच घुमाओ, ये चम्मच घुमाओ। खुद भी नहीं थी पर उन पे विश्वास किया था। 2 गिलास लेकर के चम्मच हिलाने में, या जो मैं जानती हूँ उतने उनको भी समझने में, उनको क्या दिक्कत होगी, कराऊं तो सही। इन्वॉल्व करते हैं, जब हम दूसरों पे ट्रस्ट करते हैं हम उन्हें इन्वॉल्व करते हैं, जब हम इन्वॉल्व करते हैं तो डेलीगेशन होता है, जब डेलीगेशन होता है तो डुप्लीकेशन होता है। तो आपको डुप्लीकेशन के लिए सबसे पहले लोगों पर विश्वास करके चलना होगा। देन कम्स प्लग इनटू द सिस्टम एंड सबमिट। DUP, प्लग इनटू द सिस्टम एंड सबमिट। देखिए, हर कंपनी का, हर LOS का एक सिस्टम है। ये बिजनेस सिस्टम बिना नहीं चलता है। अगर आप सिस्टम के बारे में खासकर जानना चाहते हैं तो मेरी यूट्यूब पे वीडियो है, सक्सेस इज इक्वल टू सिस्टम। आप उस पे जाइए और सिस्टम के बारे में A to Z आपको वहाँ पे समझ में आएगा। आप सिस्टम में प्लग इन कीजिए। आप कितने भी काबिल हैं, आप किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी के बड़े से बड़े ऑफिसर हैं, बड़े से बड़े शोरूम के मालिक हैं, ये बिजनेस सिस्टम पे चलता है। तो डुप्लीकेशन के लिए अगर आपने कुछ अपना कोई नया ही अवतार लाने की कोशिश करी इस बिजनेस में तो डुप्लीकेशन में टाइम लगेगा। और जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है आप उसमें प्लग इन हो गए और फिर प्लग इन होकर के लोगों को बताया कि देखो जी ये सिस्टम है, बस कुछ नहीं करना है, इस सिस्टम में प्लग इन होना है। जब लोग सिस्टम में प्लग इन होने लगेंगे तो आपके नेटवर्क में डुप्लीकेशन होने लगेगा। तो फर्स्ट डे से किसी को भी ज्वाइन कराइए, सिस्टम 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 की माला फेरते हैं। आप समझ लीजिए, हम लोग जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सिस्टम की माला फेरते हैं, और जो सिस्टम की माला फेरता है वो सक्सेसफुल होता ही चला जाता है। देन कम्स L से आता है लर्न टू लर्न एंड लर्न टू टीच। आप चाहते हो बिजनेस में डुप्लीकेशन हो, आपने ज्वाइन किया है, फर्स्ट डे से सीखना सीखिए। आपका अगर सिस्टम क्रिएटेड है, आपकी कंपनी में जो सिस्टम है, आपके LOS में जो सिस्टम है, उसमें हर चीज़ सिखाई जाती है। आप इस बिजनेस में आ गए, सपना कैसे देखो, विजन बोर्ड कैसे बनाओ,
इनवाइट कैसे करो लोगों को, लिस्ट कैसे बनाओ, फॉलो अप कैसे करो, क्लोजिंग कैसे करो, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन की वीडियोस कैसे भेजो, प्रोडक्ट के बारे में बात क्या करो, कैसे किसी को ज्वाइन कराओ, ज्वाइन कराने के बाद कैसे गेट स्टार्टेड कराओ। हर चीज़ की सिस्टम में टीचिंग है, एजुकेशन इज अवेलेबल। पर आपने ज्वाइन किया है और लर्निंग पे फोकस नहीं किया। रोज का ज्वाइन करते ही मैं कहती हूँ, मैं जब लोगों को ज्वाइन कराती हूँ तो पहले हफ्ते कहती हूँ भैया ये कम से कम 15 वीडियोस देख लो, और हर चीज़ की वीडियो है, जितने भी टॉपिक मैंने बोले जो इंपॉर्टेंट है हर चीज़ की आपको सुरेखा भार्गव यूट्यूब चैनल पर ही वीडियो मिल जाएगी। आप अपनी कंपनी के, अपने अप्लायंस की किसी भी वीडियो में सबमिट हो जाइए, कोई भी मेंटोर ढूंढ लीजिए जो ये बेसिक कर रहा है, और फिर आप जब किसी को भी ज्वाइन कराते हैं उनको वो सीखने के लिए बोलिए। मैं एक एक करके कहती हूँ, अच्छा पहले ड्रीम द ड्रीम वीडियो देखो, सपना कैसे देखे कि पूरा हो जाए, ये वीडियो देखो, फिर मुझे कॉल करो। फिर वो कॉल करते हैं, मैं उनसे उनका सपना पूछती हूँ, फिर कहती हूँ अच्छा ऐसे ऐसे अपना विजन बोर्ड बनाओ, और उसके साथ साथ अब ये अपने ऑर्डर इस्तेमाल बनाएगा, इस्तेमाल माला माल, ये वाली वीडियो देखो, अपना ऑर्डर बनाओ। फिर कहती हूँ अच्छा ये वाली वीडियो देखो, इसमें लिस्ट क्यों बनानी होती है, कैसे बनानी होती है, वो सिखाया जाएगा। और लोगों से कहती हूँ एक एक वीडियो देखते जाओ, मुझे कॉल करो, मेरे से बात करो, आइए उसमें से क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, कहाँ दिक्कत आई है, क्या चीज़ समझ में नहीं आई। पहले हफ्ते में जब हम अपने नए कंसल्टेंट को लर्नेड बना देते हैं, विद्वान बना देते हैं ना, इस बिजनेस की जानकारी सबको है पर ज्ञान तो देना होता है। तो ये जो बेसिक चीजें हैं हमें ये सिखानी होती हैं और सीखनी होती है, तो लर्न टू लर्न। और फिर दूसरी चीज जो हमें अपने लोगों को सिखानी होती है वो होता है लर्न टू टीच। देखिए जैसे उसने सीखा है वो एक्शन करेगा तो डेफिनेटली किसी ना किसी को इस बिजनेस में लेकर के आएगा। अब हमें उन्हें कहना है कि एक तरफ जिसको भी बिजनेस में लेकर के आ रहे हो, जो स्टैंडर्ड सिस्टम है उस सिस्टम से प्लग इन करो और आप भी वही चीज़ सिखाओ जो सिस्टम सिखा रहा है। अब आप ये बताओ ना, अगर सिस्टम आपका कहता है जस्ट फॉर एग्जांपल कि 200 लोगों की लिस्ट बनाओ, खाली 10 लोगों की लिस्ट लेकर के नहीं चलो। 10 लोगों की लिस्ट लेकर के चलोगे तो 5-6 लोगों ने मना कर दिया तो आप डिसहार्टन हो जाओगे। थोड़ी लंबी लिस्ट बनाओ, मान लीजिए आपका सिस्टम कहता है, कोई कहता है 25 बनाओ, कोई कहता है 100 बनाओ, कोई कहता है 200 लोगों की लिस्ट बनाओ, और आपका सिस्टम कह रहा है 200 लोगों की लिस्ट बनाओ, और आप अपने डाउनलाइन से कहोगे उन्होंने 200 का है, तुम तो 10 बना लो, अपन काम शुरू करते हैं। क्योंकि आपने लर्न टू लर्न तो सीखा पर लर्न टू टीच नहीं सीखा। जो आपका सिस्टम आपको सिखाता है वो ही आगे आप सिखाएं, इसके लिए आपका सिस्टम से सीखना और आगे सिखाना जरूरी है। तो लर्न टू लर्न एंड लर्न टू टीच। फिर आखिर में आता है टीच टू टीच। जो व्यक्ति जिसको आप सिखा रहे हो वो भी आगे सिखाने लायक हो जाए, इसके लिए लर्न टू लर्न, लर्न टू टीच, टीच टू टीच। ये एक सीक्वेंस है जो इस बिजनेस में जो जितनी तेजी से, जितनी फ्रीक्वेंसी पे, जितनी ज़्यादा करता है वो उतना ही ज़्यादा पैसा कमाता है। और ये लर्निंग और टीचिंग ये सब के लिए टूल्स हैं, सिस्टम है, तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ उस अवतार को समझना है कि भैया सिस्टम बेस्ड बिजनेस जब होता है तो लाइफ इजी रहती है, तब डुप्लीकेशन होता है। देन कम्स इंडिपेंडेंस इज द की। आई से आता है इंडिपेंडेंस इज द की। आत्मनिर्भर बनना है। आपने आज बिजनेस ज्वाइन किया है, आपके अपलाइन से आप मदद ले रहे हैं। देखिए दो बातें होती है इस बिजनेस में। शुरू में आप इसको जॉब की तरह कर रहे होते हो कि हाँ इनसे लिस्ट बनाओ, बातचीत करो, इनवाइट करो, मीटिंग में बुलाओ, प्रेजेंटेशन करो। फिर आपको ना अपना बिजनेस ओनर वाला अवतार लेकर के आना होता है। अगर आप हमेशा खाली एक नौकरी पेशा व्यक्ति के तरह जितना कह दिया गया बस उतना ही कर लिया करोगे तो फिर इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर कहाँ से बनोगे, फिर कहाँ बड़े सफलता के मालिक बनोगे। इंडिपेंडेंस इज द की। आप अभी नए हो, आपको आता नहीं है, कोई आपके लिए कर रहा है, किसी ने आपसे प्रोमिसेस किए हैं कि मैं तुम्हारे लिए करूंगा, तुम तो बस ज्वाइन कर जाओ, ऐसी ऐसी बातें करी है। पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठ गए, आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल किसी ने नहीं दिया है। आपको आत्मनिर्भर बनना है, जल्दी से जल्दी आत्मनिर्भर बनना है। सीखो कि मैम कोई वीडियो है क्या कि ऑर्डर कैसे लगाया जाता है, चलो भैया वीडियो आ गई। कोई वीडियो है क्या कि साइन अप कैसे किया जाता है, चलो भैया वीडियो आ गई। अब उस वीडियो को देखना है, उसको कहीं स्टोर करके रखना है, उस पर प्रैक्टिस करनी है, अपनी वेबसाइट पे जाना है, अपनी ऐप डाउनलोड करनी है, उसको एक्सप्लोर करना है, फिर खुद का ऑर्डर बनाना है। आपको मदद अवेलेबल है, पर हर चीज़ के लिए अगर आप ऊपर देखोगे तो आत्मनिर्भर कैसे बनोगे। पहला प्रेजेंटेशन है, पहली होम मीटिंग है, अपलाइन आ रहे हैं, अपलाइन से बोलो कि मैं एक दिन पहले आपके घर आ जाती हूँ। भले आपने ज्वाइन किया है, चौथे दिन होम मीटिंग है आपके घर पे, पर बीच में एक दिन उनके घर चले जाओ, बोलो मुझे 2 प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन करने सिखा दीजिए, या ऑनलाइन सीख लो। बोलो आप मीटिंग कीजिए, आपको मैं इनवाइट करूंगी, उनसे उनका इंट्रोडक्शन लिखवाओ कि मैम आपके बारे में मैं क्या क्या बोलूँ, सर आपके बारे में मैं क्या क्या बोलूँ, 2 शब्द उनके बारे में तारीफ में बोलो, फिर उनको प्रेजेंटेशन करने दो। बीच में 2 प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन आप करो, या बीच में इस बिजनेस के बारे में 2 शब्द आप बोलो। आखिर में आप अपना सपना बोलो।
2 मिनट के लिए कि भैया मैंने तो फैसला कर लिया है मुझे अपने हस्बैंड को ये देना है, या मैंने तो फैसला कर लिया है मुझे अपनी वाइफ को हर साल फॉरेन ट्रिप लेके जाना है, जो भी सपना आपका है वो आखिर में बोलो। 2 मिनट शुरू में, 2 मिनट के डेमोन्स्ट्रेशन और 2 मिनट आखिर, जो आपके 6 मिनट आप अपने पहले प्रेजेंटेशन में दोगे ना, उस प्रेजेंटेशन के वो 6 मिनट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे। तो इंडिपेंडेंट होना है हर मामले में, आत्मनिर्भर होना है। हमें नहीं ध्यान रखना है कि अपलाइन ही कॉल करे, आपको आत्मनिर्भर होना है। आप अभी ज्वाइन किए हो, आप अपने अपलाइन को कॉल करो। ज़्यादातर लोग कहते हैं हम सोचते हैं अपलाइन बिजी होगा, अरे अगर वो बिजी होता तो वो आपको ज्वाइन ही क्यों कराता? वो बिजी होगा, ये आप क्यों सोचते हो, ये उसको सोचने दो। आपका हक बनता है, आप डेली एक कॉल करके तो देखो। डेली एक कॉल करोगे, सीखोगे सीखोगे सीखोगे, थोड़े से प्रोसेस होते हैं, थोड़े से प्रोडक्ट होते हैं, थोड़े से प्रोसीजर होते हैं, वो सीख जाओगे, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर की तरह काम करोगे। तो टेक इंटरेस्ट कि जल्दी से जल्दी हर काम जो नेटवर्क मार्केटिंग में करना होता है उसमें आप इंडिपेंडेंट होते जाएं। जब आप इंडिपेंडेंट होगे तो आपके नीचे लोग डुप्लीकेट करेंगे, वो इंडिपेंडेंट होंगे। अगर आप आत्मनिर्भर नहीं हो, आप अपने अपलाइन पर डिपेंडेंट हो, तो लोग क्या सोचते हैं, अच्छा ये खुद करने का काम नहीं है, ये भी तो खुद नहीं करता है, ये भी तो दूसरों से कराता है, हम भी दूसरों से करा लेंगे, तो डुप्लीकेट नहीं होगा। देन कम्स कॉम्प्लेक्सिटी इज द एनिमी ऑफ एग्जीक्यूशन। सी से आता है मेक इट सिंपल। कोई भी काम सिंपल रखेंगे। आप देखिए सिंप्लिसिटी की अगर मैं बात करूं, मैं भले यूट्यूब पे आपको नए नए सेशंस देती हूं, क्योंकि ये बिजनेस में ना गहराई में बहुत कुछ है जो हम चाहते हैं कि एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनने में आपको मदद करेगा, इसलिए हम आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, थॉट प्रोसेस सिखाते हैं। पर अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे जाइए और पिछले 6 महीने में मैंने क्या किया, डेली आपको एक फेसबुक लाइव मिलेगा, एक मंडे छोड़ करके। क्या क्या करते हैं उसमें, वही परिवर्तन है। मैं पिछले 25 सालों से वो ही बिजनेस प्रेजेंटेशन कर रही हूँ, वैसे ही शुरुआत कर रही हूँ। यूनिफॉर्मिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंप्लिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलीव मी, मैं जो 25 मिनट का बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन करती हूँ, लाखों लोग वैसा का वैसा प्रेजेंटेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं रोज परिवर्तन में अलग कहानी नहीं सुनाती, मैं रोज परिवर्तन में कुछ भी नया नहीं करती, मेरी बॉडी लैंग्वेज भी सेम है। अगर मैं ये कहती हूँ ना कि आप इस बिज़नेस में आते हो तो मिडिल मैन, यहाँ पे बीच में से मिडिल मैन एलिमिनेट हो जाते हैं, या कोई मिडिल मैन नहीं होता, कोई मीडिया नहीं होता, तो मेरे ये हाथ भी ऐसा ही होता है, बॉडी लैंग्वेज भी सेम है। अब अगर आप मुझे नींद में से उठा करके बैठा दो ना, तब भी मैं प्रेजेंटेशन कर सकती हूँ, आधे सोते हुए भी, क्योंकि वो सालों से सबकॉन्शियस में चला गया है। तो वो ही बात है, आप इसको कॉम्प्लेक्स नहीं कीजिए। आप हर बार नया नया प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। आप बिजनेस प्रेजेंटेशन को सिंपल रखिए, आप प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन को सिंपल रखिए, आप जो ट्रेनिंग्स करते हैं उनको सिंपल रखिए। और सिंपल का जो एक फॉर्मूला है ना, वो ये है, इसको यूनिफॉर्म रखिए। आप यूनिफॉर्म रखिए, आप स्क्रिप्ट बना लीजिए, आप लोगों को स्क्रिप्ट याद करा लीजिए। तो अगर जब आप स्क्रिप्ट बना के लोगों को याद करा देते हो तो कठिन से कठिन चीज़ आसान हो जाती है। तो हमें अपने बिजनेस को कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, कठिन नहीं करना है। जब कठिन करते हैं तो हम एग्जीक्यूट कर भी लेते हैं, तो दूसरे लोग उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। इसलिए सिंप्लिसिटी को हमें हमारा रूल बना करके चलना है। देन कम्स एवरेज वर्क्स। ए से आता है एवरेज वर्क्स। जब डुप्लीकेशन की बात आती है ना, हमारा दिल कहाँ टूट जाता है, जब हम ये सब कुछ जो मैं बता रही हूँ ये कर रहे होते हैं और अचानक से रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। हमने 2 लोग बनाए, 2 लोगों ने 5 लोग बनाए, 10-12 लोग नेटवर्क में हो गए, 15 लोग हो गए, 25 लोग हो गए, और फिर हम देख रहे हैं कि हमें तो लोग नहीं मिल रहे भैया जो हमारे जैसे हों, जो हमारे जैसे बड़ा सोचें, जो हमारे जैसे अच्छा एटीट्यूड रखें, जो हमारे जैसा अच्छा व्यवहार करें, या जो हमारे जैसे मेहनती हों। पेशेंस रखिए, एवरेज वर्क करता है। अगर आज आपने 2 लोग बनाए हैं और उन 2 लोगों से कुछ सही निकल के नहीं आ रहा है, तो डिसहार्टन होने वाली ज़रूरत नहीं। या 5 लोग 6 लोग भी बनाएं और आपको आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो पेशेंस रखिए। आपने 5-6 लोग बनाए, उन 5-6 लोगों के लिए भी तो लॉ ऑफ एवरेज वर्क करता है। उन्होंने जो लोग बनाए उनके लिए भी तो लॉ ऑफ एवरेज वर्क करता है। एंड लॉ ऑफ एवरेज जो है वो थोड़ा सा टाइम दे सकता है। किसी को बहुत जल्दी रिजल्ट मिलते हैं, किसी को लेट रिजल्ट मिलते हैं। डुप्लीकेट गारंटेड होगा, डुप्लीकेशन गारंटेड होगा। अगर आप ये पेशेंस रखते हुए, इसको सिंपल करते हुए, यूनिफॉर्म करते हुए, सिस्टम में प्लग्ड इन रह करके जो भी मैं सिखा रही हूँ वो करेंगे, गारंटी इसकी है। थोड़ा सा टाइम ये ले सकता है, तो आपको पेशेंस रखनी है। देन कम्स टी से आता है टूल्स ओनली कैन क्रिएट स्टैंडर्डाइजेशन। फ्रेंड्स, स्टैंडर्डाइजेशन बहुत ज़रूरी है डुप्लीकेशन के लिए। प्रोसेसेस सेट होने चाहिए, स्टैंडर्ड सेट होने चाहिए, और उसके लिए ना हम अभी जुड़े हैं इस बिज़नेस में, अभी अभी हम आए हैं और खुद अपने बल पे करेंगे, थर्ड पार्टी अप्रोच काम में नहीं लेंगे, टूल्स काम में नहीं लेंगे, तो स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो पाएगा।
अगर आप चाहते हो स्टैंडर्डाइजेशन हो, टूल्स काम में लो। आपकी कंपनी के डेफिनेटली टूल्स होंगे, अपने अपलाइन से बात करो, अपनी एलओएस से बात करो, कंपनी के टूल्स यूज़ करो, एलओएस के टूल्स यूज़ करो। हर चीज़ जो हमारे यहाँ 8-10 ही तो काम करने होते हैं और वो 8-10 काम के लिए गारंटेड टूल्स अवेलेबल हैं। तो खुद को यूज़ करने की बजाय टूल्स को यूज़ कीजिए। तो आप जो टूल यूज़ करेंगे वो डाउनलाइन भी यूज़ करेगा, जो डाउनलाइन यूज़ करेगा उसका डाउनलाइन भी यूज़ करेगा, जो उसका डाउनलाइन यूज़ करेगा वो उसका डाउनलाइन भी यूज़ करेगा। बिलीव मी, मैं अगर मुझे कॉल आता है ना, अब मेरे को बिजनेस प्रेजेंटेशन तो आता है ना, मैं बिजनेस का A to Z समझा सकती हूँ, पर कोई भी मुझे कॉल आता है, मैं किसी भी प्रोस्पेक्ट को प्रेजेंटेशन नहीं समझाती। मैं कहती हूँ मैं एक वीडियो भेज रही हूँ, इस वीडियो को देख करके मुझे कॉल करो। समझा सकती हूँ, जूम पे बुला सकती हूँ, अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकती हूँ, बहुत इंप्रेशन मार सकती हूँ, नहीं करती, टूल यूज़ करती हूँ। वीडियो प्रेजेंटेशन के लिए कहा, उन्होंने वीडियो प्रेजेंटेशन किया, उन्होंने देखा, उन्होंने मुझे कॉल किया, मैंने अगला शुरुआत का अपना NCO का वीडियो भेज दिया। हर चीज़ टूल्स के थ्रू मैं यूज़ करती हूँ, तो काम मेरा आसान है और नीचे 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 डुप्लीकेट होता है। देन कम्स इवेंट्स आर द डुप्लीकेशन मशीन। हमारे बिजनेस में आपको ये सब कुछ नहीं भी समझ में आया ना, खाली टूल्स यूज़ कर लो और इवेंट यूज़ कर लो, बाकी सब डुप्लीकेट अपने आप होता चला जाएगा। इवेंट्स को बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। आप इस बिजनेस में आए हो, इवेंट्स 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 को यूज़ करना, बिल्ड करना शुरू कीजिए। हम इसीलिए तो कहते हैं बिल्ड वेल टू बिल्ड वेल्थ। तो जब आप इवेंट्स को अच्छे से बिल्ड करने लगेंगे तो डेफिनेटली आपका बिल्ड जो वेल्थ होती है ना, वो बिल्ड होने लगेगी। देन कम्स डूज ऑफ डुप्लीकेशन। बिल्कुल एक फास्ट फॉरवर्ड राउंड में चलाऊंगी। देखिए, डुप्लीकेशन ना एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ये इसमें कहते हैं ना अथाह सागर है, छोटी 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 सी बहुत सारी बातें, उन पे मैं आपको अलग अलग सेशन दूंगी। पर डूज एंड डोंट्स का एक फास्ट फॉरवर्ड राउंड है जो मैं आपके साथ करने चाहूंगी। सबसे पहली बात, बी द रोल मॉडल। लोग किसको डुप्लीकेट करें, वो अच्छा होना चाहिए। आप अच्छे हो तो जग अच्छा होगा। तो बी द रोल मॉडल, लीड बाय एग्जाम्पल। आपको करके दिखाना है तो लोग आपको डुप्लीकेट करेंगे। देन कम्स मेक योर एक्शन एंड एटीट्यूड लाउड एंड विजिबल। मैं जो भी करती हूँ ना, सबको बताती हूँ। मैंने लॉकडाउन में 13 नई डायरेक्टर लैग बना ली हैं, मैंने 4 LPB लैग बना ली हैं। मैं ऐसा करती हूँ, मैं डेली इतने लोगों को प्रॉस्पेक्ट करती हूँ, मैं डेली 2-4-5 नो सुनती हूँ, मैं करती हूँ और फिर ये बताती हूँ लोगों को। पर इसमें एक बात का ध्यान रखना है, जो भी मैं करती हूँ वो प्यार से करती हूँ, तो वो टेंशन जैसा नहीं होता, प्रेशर जैसा नहीं होता। नो कोई दे रहा है तो मेरा क्या जाता है। अगर मैं हाय रोज मुझे 2 लोग ना देते हैं ये करूँ, तो क्या कोई डुप्लीकेट करेगा। मैं रोज 2 ना लेती हूँ, 1 हाँ भी ले लेती हूँ, और देखो जी मैंने 13 लैग बना ली। आप जो भी कर रहे हो ना, उसकी जो पॉजिटिव पार्ट है वो उस मामले में आप विजिबल होएं, लाउड होएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप बोलोगे वो लोग देखें, आपको, आप कर भी रहे हो और बोल भी रहे हो और खुशी खुशी उत्साही होकर के कर रहे हो, तो लोग ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करेंगे। आपको उनके करने का पर्पस आपने उनको समझा दिया, तो लोग आपको डेफिनेटली डुप्लीकेट करेंगे। डू इट एज ए टीम, कुछ भी अलग अकेले नहीं करना है। हम तो 3 वे कॉलिंग भी मिल करके करते हैं, हम इन्विटेशन भी मिल करके करते हैं, हम होम मीटिंग भी मिल करके करते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग भी मिलकर करते हैं। छोटा छोटा पार्ट, 2 मिनट ये बोला, फिर 5 मिनट ये बोला, फिर 3 मिनट ये बोला, इन 2 लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन किए। अगर आप मेरे फेसबुक पर मेरा DMO देखेंगे तो एक वीक में लगभग 100 से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन मैं 1-1 घंटे की डेली इवेंट होती है उसमें करा लेती हूँ। जितने ज़्यादा लोगों से पार्टिसिपेट कराएंगे, जितने ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा डुप्लीकेशन होगा। डेलीगेट कीजिए, डेलीगेशन पे मैं आपको एक सेपरेट सेशन देने वाली हूँ। लेट देम डू इट विदाउट यू। हर चीज़ मेरे साथ ही हो जरूरी नहीं है। कुछ आपने किया, कुछ सिखाया, कुछ उनको अकेले करने दो। ट्रस्ट देम, लेट देम डू इट। अगर गलती भी करेंगे तो गलती करके सीख लेंगे और डुप्लीकेशन होगा। टीच एंड देन डोंट माइक्रो मैनेज। फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या होता है, सिखा भी देते हैं और फिर भी लगातार चुगलबाजी करते रहते हैं, लगातार घोचाघाची करते रहते हैं। एक होता है माइक्रो मैनेजमेंट, एक होता है मैक्रो मैनेजमेंट। बड़ी बड़ी चीज़ों पे हम मैनेज करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में घुसते नहीं है। एक बार सिखा दिया, लोगों को करने दो। लेट देम बी द मैनेजर, लेट देम बी द लीडर। आप भरोसा करोगे तो लोग अपने आप भी करेंगे। देन कम एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए। लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए। कोई गॉसिपिंग नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं, किसी से शिकायतें नहीं, किसी के बारे में कुछ गलत बात बोलना नहीं। हर किसी को अप्रिशिएट करना, हर किसी को एनकरेज करना, सबको एक्नॉलेज करना, सबको शाबाशी देना। आप थोड़ा सा माहौल बनाओगे तो आपकी टीम में बहुत सारे लोग निकल करके आएंगे। देन कम्स डोंट्स ऑफ डुप्लीकेशन। क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात तो ओवर क्लेम करके साइन नहीं करना है। जब हम साइन अप करते हैं ना, और उस समय हम कहते हैं ऐसा है ऐसा है ऐसा है, बस तुम तो आ जाओ, बाकी मैं देख लूँगा, तो फिर वो बंदा क्यों आपको कभी डुप्लीकेट करेगा।
वो दूसरों को भी यही कहेगा, अच्छा मैं तुम्हें नंबर दे दे रहा हूँ, उन लोगों से बात कर लो। हर कोई आपके ऊपर लटक जाएगा तो कैसे काम चलेगा। आप जब साइन अप करते हैं तभी लोगों को बताइए कि बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत सक्सेसफुल वो हो सकते हैं, बेसिक्स उनको करने होंगे, और अगर वो सिस्टम में प्लग इन हो गए वो भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। आप सही बातें करके उन्हें साइन अप करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डोंट ओवर क्लेम व्हेन यू आर साइनिंग द पीपल। देन डोंट डिपेंड मच ऑन योर अपलाइंस। अगर आप अपने अपलाइन पे ज़्यादा डिपेंड करेंगे तो आपके डाउनलाइन भी डुप्लीकेट नहीं करेंगे। आप इंडिपेंडेंट होंगे तो डेफिनेटली डाउनलाइन डुप्लीकेट करेंगे। देन कम्स डोंट चेंज फ्रीक्वेंटली। आपके प्रेजेंटेशंस को ना जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करना है। वही सेम 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 बात बार बार बोलते रहिए, और जो बोल रहे हो उसकी स्क्रिप्ट बना लीजिए और वही अपनी टीटीटी में सिखाइए, या आपके अपलाइन जब ट्रेन द ट्रेनर करते हैं उसमें अपने लोगों को प्लग इन कीजिए, खुद भी प्लग इन होइए। आप अपलाइन को एज इट इज़ डुप्लीकेट कीजिए, आपका डाउनलाइन आपको एज इट इज़ डुप्लीकेट करेगा। तो बहुत ज़्यादा जब फ्रीक्वेंटली चेंजेस होता है तो डेफिनेटली डुप्लीकेशन नहीं होता। एंड देन कम्स डोंट डू डिफिकल्ट थिंग्स। मुश्किल काम नहीं करने हैं कि अच्छा चलो इस कॉर्पोरेट में चलते हैं, वहाँ पे वेलनेस सेशन करते हैं। आप कर सकते हो ये डिफिकल्ट काम, अगर जो आप मेल डाल रहे हो वो मेल अपने डाउनलाइन को भी डालना सिखा दो तो आप कर सकते हो ये काम। जो बातें आप उधर वहाँ पे एचआर में करोगे, उस एचआर से बातें करना अपने डाउनलाइन को सिखा दो तो कठिन से कठिन काम कर लो, पर तब नहीं करो जब उसको अपने डाउनलाइन को सिखा नहीं रहे हो। तो आप खुद कठिन काम कर रहे हो, डाउनलाइन को सिखा नहीं रहे हो, तो डुप्लीकेट नहीं होगा। एंड देन कम्स डोंट हर्ट एनीबडी। ये मेरे मैक्सिमम सेशंस में मैं एंड में यही एक बात रखती हूँ, डोंट हर्ट एनीबडी। कोई डुप्लीकेट कर रहा है, कोई डुप्लीकेट नहीं कर रहा, कोई अपनी अपनी चला रहा है, कोई नई सिस्टम में प्लग इन हो रहा, आप राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन बनाए जाओ और फिर लोगों को स्पेस दो। वक्त उन्हें सिखा देगा, वो गलती करके सीखेंगे, अगर यही उनकी मर्जी है तो सीखने दो, बट आप किसी को हर्ट नहीं करो, किसी के साथ बदतमीजी नहीं करो, किसी की ईगो नहीं हर्ट करो, किसी को कड़वी बातें नहीं बोलो। वो अगर आपके अलावा भी, वो सिस्टम के अलावा भी चल रहा है ना, उसकी चॉइस है। आप सबको रिस्पेक्ट दो, ये बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, ये बेसिक्स हैं डुप्लीकेशन के, जो आई होप कि आप डेफिनेटली इनको फॉलो करेंगे। पर जैसा कि मैं अपने सेशन का एंड कहानी से करती हूँ, आज कहानी नहीं, एक सच्ची बात बताती हूँ। जो डुप्लीकेशन की बात हो और हम मैकडोनल्ड की बात नहीं करें तो गलत हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब सब जने जानते हैं कि 120 देशों से ज़्यादा देशों में मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट हैं। अगर हम पर डे के उनकी कस्टमर्स की बात करें तो 6.8 CR कस्टमर पर डे मैकडोनल्ड के हैं। अगर हम रेस्टोरेंट्स की बात करें तो कोई 37,000 से ज़्यादा रेस्टोरेंट वर्ल्ड वाइड इनके हैं। और टर्नओवर की अगर बात करूं तो 15.5 करोड़ का 15.5 लाख करोड़ का टर्नओवर इनका है। ओह, आंकड़े मैं लिख के लाई हूँ, इतने बड़े आंकड़े हैं, याद भी नहीं हो सकते। इतना बड़ा हो गया मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट। ज़्यादा बड़ा मेन्यू भी नहीं है, छोटा सा इनका मेन्यू है। उससे बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट हमारे पास, हमारी गली मोहल्ले में हमने खुलते हुए देखे हैं, पर क्या वो मैकडोनल्ड जितना बड़े हो पाए? नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि डुप्लीकेशन नहीं हुआ। मैकडोनल्ड वही रेसिपी है जो हर जगह काम करती है, वो ही सब कुछ स्टैंडर्डाइज कर दिया है उन्होंने। हर प्रोसेस सेट है, ऐसे पेंट होगा, ऐसी टेबल लगी होंगी, बर्गर की ये रेसिपी है, इन सॉसेस की ये रेसिपी है, जब वो आलू तले जाएंगे तो कितने ml तेल होगा, कितने टेम्परेचर पे, कितने सेकंड वो तला जाएगा, हर चीज़ ना लिखी हुई है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सेट कर दिए गए हैं हर चीज़ के। और जब वो डुप्लीकेट होता है तो इतनी बड़ी कहानी बन करके सामने आती है। हम भी तो फ्रेंचाइज मॉडल पे ही काम करते हैं। मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट खोलता है, हम ड्रीमर ओपन करते हैं, हम लोगों के दिलों में सपने खोल देते हैं। बस इतना सही तो काम करते हैं। तो सपना खोल देना है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर सेट कर देना है, सेट करने की बजाय जो कराया स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसको एज इट इज़ फॉलो कर लेना है, डुप्लीकेट कर देना है। और आस्था के साथ, जैसा कि श्री राम का नाम लिख करके पत्थर बहाया गया था, आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी आस्था रख करके बस पत्थर बहाते चले जाइए, एक से एक ड्रीमर, एक से एक सपना लोगों के ख्वाब में जगाते जाइए और डुप्लीकेट करते हुए करोड़ों के मालिक बनते चले जाइए। बस इतनी सी बात है जो आज आपसे कहना चाहती हूँ। अगर आपको हमारे सेशंस पसंद आ रहे हैं, हम आपके काम आ रहे हैं, आपको अपनी सफलता पर भरोसा बढ़ता जा रहा है, तो सुरेखा भार्गव यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।